जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ एक नए वीडियो को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इस बार वीडियो लेकर आने में इतना लंबा समय क्यों हो गया, तो इसका बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। कारण बहुत बड़े बड़े हैं। अभी इस समय मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में हूँ और दिल्ली में ही अपना काम कर रहा हूँ। रांची में मेरा घर है, रांची में मेरा क्लिनिक है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ समय में मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, जिसने पूरी तरह से, कहते हैं ना, झकझोर कर रख देना। हम लोग को पूरी तरह से उन घटनाओं ने झकझोर कर रख दिया, लेकिन फिर भी माँ की साधना ही है जिसने आज तक हम लोगों को बचा कर रखा है। नहीं तो हमारे साथ तो इतना भयंकर होने वाला था, इतनी भयंकर परिस्थिति ला दी गई थी कि हम लोग कब का सारे के सारे, मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे आत्महत्या कर चुके होते। यदि माँ की कृपा नहीं होती, माँ का हाथ नहीं होता, तो हम लोग आज इस धरती पर नहीं होते। और क्या कहा जाए, ये तो माँ की अनुमति से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप लोगों को भी सचेत करने के लिए, संभल कर रहने के लिए। जिन लोगों को, जिन रिश्तों को आप अपना समझते हैं, उन पर आंख बंद कर कभी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि जब आपका मार्ग धीरे धीरे माँ की कृपा से आगे बढ़ने लगता है ना, तो आपके वही रिश्तेदार जो खुद को आपका अपना कहते हैं, वे आपके पर कतरने लगते हैं। तो इसलिए हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत भयंकर परिस्थितियां आई। संक्षेप में बता दूं कि हमारे घर में, रांची वाले घर में, हम लोग यहाँ दिल्ली में थे और उसी दौरान हमारे रांची वाले घर में बहुत भयंकर चोरी हुई। माँ ने उस समय हमें बचा लिया। अगर हम लोग उस समय होते तो कुछ और भी हो सकता था। और ऐसी भयंकर चोरी हुई थी जिसमें हमारा सब कुछ लुट गया, चला गया, खत्म हो गया। मैंने कुछ समय पहले अपनी कार बेची थी, उसका पैसा था, ज्वेलरी थी, बहुत सारी चीजें थी। मतलब स्थिति ये ला दी गई, चोरों ने ये परिस्थिति पैदा कर दी कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बस माँ का आशीर्वाद था, माँ का हाथ था कि हम लोग आज भी जीवित हैं। और जहाँ तक रिश्तेदारों की बात है, रिश्तेदारों में तो मुझे रिश्तेदारों से ऐसा सहयोग मिला, मैं किसी और की नहीं, खुद अपने पिताजी की ही बात करूं। रांची से जब मैं दिल्ली आया, रांची में मैं अभी भी जाता हूं, वहाँ मेरा क्लिनिक है, वहाँ के पेशेंट्स के लिए मुझे जाना होता है। और जब मैं दिल्ली आ गया, चोरी की घटना हो गई, तो मेरे अपने पिताजी मुझे फोन करके, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि बेटा तुम्हारे पास या तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का है या नहीं। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि रांची वाला क्लिनिक तुम अपनी बहन को दे दो। दरअसल मेरे पिता के अंदर अपनी बेटी के लिए, मेरे पिता के अंदर अपनी बेटी और अपने नाती के लिए ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है कि उनका ये पुत्र और ये पुत्र के परिवार का कुछ भी हो जाए, भले आत्महत्या कर लें, धन की कमी के कारण मौत को गले लगा लें, कुछ भी कर लें, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और उन्हें मात्र अपनी बेटी और अपने नाती का सुख नजर आता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने, जैसे मान लीजिए कि जो मैं ये बातें कह रहा हूँ, हो सकता है उन्हें भी पता चले, तो उनके मुंह से एक ही बात निकलेगी कि ये क्या कह रहा है। कारण क्या है? उन्होंने अपनी दो आंखों को हमेशा एक आंख के रूप में रखा। मुझे, यहां तक कि माँ की जो साधना मैं करता हूं, उसे भी उन्होंने हमेशा झूठ समझा। यही कारण है कि ना तो उन्होंने, मेरी माँ की जब मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, उनके निधन के बाद भी उन्होंने न तो तरीके से माँ की मुक्ति के लिए कोई कार्य किया, न ही माँ के ब्रह्मभोज में
12वां होता है ना, उसमें भी ये परिस्थिति ला दी उन्होंने, उनकी बेटी और उनके मंझले पुत्र और उनके परिवारों ने, कि ब्राह्मण आए भी द्वार तक लेकिन भूखे लौट गए। और जाते समय मेरे साथ आए थे 2 ब्राह्मण, वो जाते समय ये कहकर आए, जाते समय उन्होंने ये भी कहा कि बाबा हम लोग आज कुछ खाए नहीं थे। मतलब वो लोग इसी ब्राह्मण भोज के लिए आए थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि वे बेचारे लगभग पौना घंटा तक इंतजार करते रहे। मैं भी खड़ा रहा, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। मेरे पिता के जो पुत्रों ने, उनके पुत्रों ने, उनके पोते ने, उनकी बेटी ने, उनके नाती ने, सभी ने देखा। मैंने उन्हें कहा भी कि बता दो कि मैं आया हूं, मेरे साथ 2 ब्राह्मण हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस तरीके से माँ के लिए, जो माँ की मुक्ति के लिए जो ब्राह्मण भोज किया गया था, वो भी अधूरा ही रहा। इसके बाद चीजें कई हुई हैं, कभी धीरे धीरे इसके बारे में भी खुलासा होगा समय के साथ। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मेरे पिताजी की, जिन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। केवल उनकी एक ही चिंता थी कि बेटा तुम अपना रांची वाला क्लिनिक में अपनी बहन को बैठने के लिए दे दो। हालांकि रांची वाले क्लिनिक के जो मकान मालिक हैं, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर मुझे कह दिया है कि उस क्लिनिक में बैठेंगे तो आप ही बैठेंगे, आपकी बहन या आपके घर का और कोई, मतलब मेरे पिता की संतति में से कोई और उसमें नहीं बैठ सकता। अगर कोई आएगा उसमें बैठने तो वो क्लिनिक खाली करा देंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और अभी हाल की बात है, अभी मुश्किल से 2 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, 10 दिन पहले की बात है, कि मेरे पिता की उसी पुत्री ने जाकर मकान मालिक से मुलाकात भी की और यहां तक बता दिया कि ये क्लिनिक खाली होने वाला है। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा क्लिनिक खाली मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पिता की पुत्री ने जाकर मकान मालिक से कहा कि ये क्लिनिक खाली होने वाला है, ये क्लिनिक आप मुझे दे दीजिए। आखिर ऐसा कौन सा बड़ा खेल खेला जा रहा है कि मेरा क्लिनिक खाली हो रहा है, इसकी जानकारी उन्हें है, मुझे नहीं। खैर, मतलब उन लोगों ने रिश्ते तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो ये स्थिति ला दी कि ये व्यक्ति और इसका परिवार घुट घुट कर मर जाए। आज मेरे पास पैसों की वो हालत है, वो तंगी है कि मेरे बच्चों के पास खाने की व्यवस्था है कि नहीं है, इसके बारे में किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि दिल्ली, मतलब गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मेरा जो फ्लैट था, जिसे मर मर कर हमने बनाया और धोखेबाजी से मेरे भाई, क्या कहूं, मेरे पिता के मंझले पुत्र ने उसे कब्जा लिया और लगभग 1.5 साल पहले उसे बेच भी दिया गया। मेरे पिता ने मुझे ये जानकारी कुछ समय पहले दी, 5-6 महीने पहले, और उसमें से, मतलब धन की बात, जो धन मेरा था वो उन्होंने कह भी दिया कि वो तुम्हारा धन है, मैं दे दूंगा। जब मेरे घर में चोरी हुई, भयंकर चोरी हुई, खाने को दाना नहीं था, पैसे नहीं थे, तब मैंने अपने पिता के सामने कहा कि पिताजी वो मेरा जो पैसा है जो आप देने का कह रहे थे वो दे दीजिए। तब उसमें तरह तरह के पेंच आ गए कि उसे तो मैंने एफडी में डाल दिया है, क्या ये किया है, वो किया है, बहुत सारी चीजें। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इसने मुंह खोल कर मांगा तो आखिर पीछे कोई कारण जरूर होगा, इसके पास खाने को भी कुछ है या नहीं। वो तो माँ काली की कृपा रही कि आज तक हम लोग जीवित हैं, नहीं तो हम लोग वास्तव में कब का मर गए होते। और हाँ, अब की परिस्थिति से तो बस यही लगता है कि मेरे पिता और उनकी पुत्री और शेष पुत्र बस इस खबर का इंतजार कर रहे हैं कि मैं और मेरा परिवार कब आत्महत्या कर लें, क्योंकि पता सभी को है कि अभी मेरी आर्थिक स्थिति क्या है। फिर भी कहते हैं ना कि हमने तो अपनों को गैरों सा व्यवहार करते देखा है और कहते हैं कि अपना अपना ही होता है। माँ की कृपा है, माँ से बड़ा अपना कोई नहीं है इस विश्व में, इस दुनिया में, इस सृष्टि में। मेरे पिता ने तो माँ की साधना को झूठ साबित करने का प्रयास किया हर बार, और उनका प्रयास ये रहा कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि माँ की साधना से कुछ नहीं होता, जो अपने
माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता की बात नहीं सुनता, वो उसको ये माता भी कुछ नहीं करती। मतलब एक पिता के मुंह से ये बात निकल रही है कि माता की साधना से कुछ नहीं होता। यदि पिता खुद ही बेटे को सही दिशा न दिखाए तो ऐसे में क्या किया जाए? पिता स्वयं एक बेटे को बाकी बच्चों के अनुसार समझे, बाकी बच्चों ने हमारे बारे में जो कहा वो सच है, बाकी बच्चों ने जैसा दिखाया मेरे बारे में वो सच है, खुद अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने मस्तिष्क से न देखा, न सुना, न समझा, तो ऐसे पिता आज क्या हमारे बारे में सोच रहे होंगे? मैं तो बस उन्हें नमन ही करूंगा। मैं यही चाहूंगा कि वे दीर्घायु हों, उनकी आयु और बढ़े और वो अपने सामने देखें क्या हो रहा है सृष्टि में। लेकिन उनकी नजर को कोई नहीं बदल सकता। कहते हैं बड़ी बात कि इलाज नजर का होता है, नजरिए का नहीं। अगर आप किसी के लिए मर मर कर जिंदगी भर जो भी करते रहें, लेकिन अगर किसी ने आपको गलत समझ लिया तो आप कुछ भी कर लें वो आपको गलत ही समझेगा, क्योंकि इलाज नजर का होता है, नजरिए का नहीं। अपनी आंखों से कभी उन्होंने हमें देखा नहीं, हमारे कष्ट उन्हें दिखे नहीं, सुना नहीं, हमारी किसी बात को नहीं सुना। उन्हें सुनाई दी तो केवल जो उनकी पुत्री ने हमारे बारे में कहा कि विवेक ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है, वो उनको सुनाई दिया। मेरी मां के निधन के बाद जब मां के पार्थिव शरीर को हम लोग रांची से बनारस ले जा रहे थे, उस पूरे मार्ग, पूरे रास्ते मेरे पिता की पुत्री ने, उनके मंझले पुत्र की पुत्रवधू ने और पुत्रों ने, सभी ने, बड़े पुत्र और उनकी पुत्रवधू ने भी मेरे साथ जो व्यवहार किया वो उनके सामने हुआ, ऐसा नहीं है कि उनके पीछे हुआ। यहां तक कि मेरे पिता की पुत्री ने तो पूरे रास्ते भर मुझे कोसने का काम किया, हाय हाय करती रही। मैंने उसके कुछ समय पहले कार खरीदी थी, नई कार खरीदी थी, तो एक गाड़ी पहले से थी तो और गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी। मतलब पूरी तरह कोसते रही, ऐसी हाय लगाई कि 6 महीने के अंदर, अधिक लंबा समय नहीं हुआ, 6 महीने के अंदर मेरी गाड़ियां सब चली गई, धन चला गया, सब कुछ चला गया। बचा रह गया तो मेरा शरीर, मेरी पत्नी का शरीर और मेरे बच्चों का शरीर। ना स्कूल है, न पढ़ाई है, न कुछ है, न आमदनी का साधन है, बस मां की साधना है और कुछ नहीं। लेकिन अब यही कहूंगा कि अपनों से बड़ा गद्दार कोई नहीं है, धोखेबाज कोई नहीं है। अभी चैत्र का समय है, अभी वर्ष प्रतिपदा आई थी और नवरात्र पूरा हो रहा है। इस चैत्र नवरात्र के दौरान मां के आदेश से आप सभी को ये सचेत करने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है कि जीवन में जो भी करना है मां के अनुसार कीजिए। मानस माता पिता, भाई बहन, उनके अनुसार अगर करेंगे तो स्थिति क्या होगी, कब कैसा आपका जीवन होगा, कहना मुश्किल है। मुझे तो मां ने बचा लिया, आज तक बचाती आई है, और मां ने मुझे स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, और ऐसी परीक्षा जिसकी एक सीमा, मुझे नहीं पता उसकी सीमा कब पूरी हो रही है, लेकिन मां ने स्पष्ट कहा कि ये समय भी आएगा जब तुम्हारे ही परिवार के, तुम्हारे जो रक्त के संबंधी हैं, वे तुम्हें इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे कि तुम्हारे सामने मौत के सिवा कोई मार्ग नहीं दिखेगा। फिर भी मौत को नहीं चुनना है, तुम्हें जीवन को चुनना है और किसी तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करते जाना है। यही कारण है कि अपना धन मेरे पिता के पास रहते हुए भी मैं उनसे, मां ने कहा है कि खुद से नहीं मांगना है। जिस दिन उनकी आंखों में शर्म होगी, आंख खुलेगी, खुलेगी कि नहीं खुलेगी वो तो पता नहीं, क्योंकि उनकी आंखों के आगे तो ऐसी पट्टी, कान के आगे ऐसा रुई डाला हुआ है कि उन्हें हमारी बात न सुनाई देती है, न हमारा कष्ट दिखाई देता है।
उन्हें जिनका दिखाई देता है उनके अनुसार वो चलते हैं, और यही उनके जीवन का परम लक्ष्य है, परम ध्येय है कि इसकी बात पर ध्यान ना दिया जाए, बाकी लोगों की बात पर पूरा अमल किया जाए। दुनिया में स्वयं को सबसे अच्छा दिखाने के चक्कर में, सबसे अधिक ज्ञानी दिखाने के चक्कर में उन्होंने अपना तो सीधे तौर पर जो कर लिया, माँ के शब्दों में माँ ने तो स्पष्ट तौर पर कहा था कि उनके अंदर मिथ्या ज्ञान का अभिमान है और उसी के कारण उनका सर्वनाश हो चुका है। मात्र उनकी देह दिखाई दे रही है, लेकिन वो अंदर से उनका सर्वनाश हो चुका है। मुझे यह भी जानकारी माँ ने दे दी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे जन्म देने वाली माँ की जब मृत्यु हुई और माँ को मुक्ति नहीं मिले मेरे पिता और मेरे पिता के बाकी पुत्रों और पुत्री के कारण, उनके कर्मों के कारण, तो माँ ने मुझे मार्ग दिखाया कि मुझे जन्म देने वाली माँ ने गऊ के रूप में दोबारा जन्म लिया था, उसकी मुक्ति का मार्ग दिखाया और फिर मैंने उसके लिए पूरा कार्य किया था जैसा माँ ने कहा। और मुझे जन्म देने वाली माँ आज माँ काली के साथ है, माँ की योगिनियों में से एक है, और उनका नामकरण भी हो चुका है, सिया जी उनका नाम है। माँ की कृपा से जब भी जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था उसकी छवि को देखना होता है, तो माँ काली की कृपा से मैं उसका दर्शन भी कर लेता हूँ, उससे आदेश भी मिल जाता है, बातें भी हो जाती हैं। तो जैसे मुझे जन्म देने वाली माँ की मृत्यु के बाद उसका क्या जन्म हुआ या नहीं हुआ, वो माँ ने मुझे सब दर्शन कराया, मेरे को जन्म देने वाली माँ की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कराया। उसी प्रकार जिस पिता के कारण मेरा जन्म हुआ है उनके लिए भी माँ ने मुझे बहुत कुछ जानकारी दे दी है, जो मैं फिलहाल नहीं बता सकता, कई कारण हैं। मेरे पिता की पुत्री और जो शेष लोग हैं, जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत मेरी ये स्थिति पैदा की है, आप समझ सकते हैं कि मेरे पिता की वो पुत्री जा रही है मेरे उस क्लिनिक को हथियाने के लिए, मेरे क्लिनिक के मकान मालिक से मिलने। मेरे पिता भी गए थे उनसे मिलने, और वो पुत्री वहां जा रही है ये कहने की ये क्लिनिक मुझे दे दीजिएगा। मतलब स्पष्ट है ना कि मुझे किसी भी तरह से नष्ट किया जाए। वो तो माँ की कृपा है कि आज भी सब कुशल से चल रहा है, जीवन चल रहा है। आगे क्या होगा वो भी माँ ने एक आभास दे दिया है, लेकिन कैसे होगा ये मुझे नहीं पता। करना माँ को ही है, कराना माँ को ही है। मुझे जन्म देने वाले पिता की आंखों के आगे जो मोतियाबिंद की परत चढ़ चुकी है, कान पर जो रुई का गोला घुसा हुआ है, वो निकलेगा या नहीं निकलेगा ये मुझे नहीं पता, ये माँ को पता है। माँ ने कहा कि बहुत हो गया, अपना अधिकार स्वयं मिल जाना चाहिए, न मिले तो मांग लेना चाहिए, मांगने से ना मिले तो छीन लेना चाहिए, और छीनने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी अगर ना मिले तो उसके लिए युद्ध लड़ना चाहिए। इस रास्ते पर चलने को माँ ने कहा है। तो सर्वप्रथम माँ ने सबसे पहले कहा कि अपना कष्ट, जो मेरी आत्मा को, मेरे बच्चों की आत्मा को, मेरी पत्नी की आत्मा को कष्ट नहीं है। हम लोग आज भी रात में सोते भी हैं तो ऐसा सोते हैं कि सुबह के पहले नींद नहीं खुलती, बहुत गहरी नींद आती है और चैन की नींद आती है, शांति से सोते हैं। केवल जो हमारे शरीर को आज जो कष्ट है आर्थिक समस्याओं के कारण, वो एक कष्ट है, मानवीय देह है, तो वो कष्ट स्वाभाविक है। यदि मानव जीवन को चलाना है उसके लिए धन आवश्यक है, और मेरा ही धन यदि मेरे ही पिताजी ने दबा कर रखा है, छिपा कर रखा है, और वो ये सोचते हैं कि उनके देह त्यागने के बाद उनकी बेटी और उनके पुत्र वो धन मुझे सौंप देंगे, तो ये उन्हें भी पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वही पुत्री उनकी मुझे जीते जी मारने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, षड्यंत्र रच रही है। और इसके बाद भी अगर मेरे पिता की आंखें नहीं खुलती तो ये स्पष्ट है कि कौन सी दिशा में वो जा रहे हैं। काफी हद तक आभास तो माँ ने दे ही दिया है। तो आपसे भी बस यही आग्रह है, आपको भी सचेत करना चाहूंगा, माँ का
चरण पकड़ कर रखिए, जीवन तर हो जाएगा। धन भले ना हो, आत्मा अमर हो जाएगी, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। आत्मा अगर तृप्त है, खुश है, आत्मा हमारी भी खुश है। देह को कष्ट है लेकिन आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। इसलिए अपने किसी भी रिश्तेदार पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वही रिश्तेदार हैं जो आपका सब कुछ छीन कर आपको कफन ओढ़ाने की तैयारी करते हैं। ये वही रिश्तेदार हैं जो आपको चिता पर रखकर आपस में बात करते हैं कि और कितना समय लगेगा इसको जलने में। और ये वही रिश्तेदार हैं जो वापस लौटकर आपका जो चीज था उसे आपस में बांट लेते हैं। इसलिए रिश्तेदारों से बचकर रहिए, अपनों से सावधान रहिए। अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए माँ की साधना में आइए। माँ की साधना में रहिएगा तो हर कष्ट दूर होगा। हमारे देह का भी कष्ट माँ ने तो बता ही दिया है कि कुछ समय का है, ये परीक्षा है और भयंकर परीक्षा। जब फाइनल एग्जाम होता है ना क्लास में, तो सबसे कठिन एग्जाम होता है। वैसे ही हमारा ये फाइनल एग्जाम चल रहा है, सबसे कठिन परीक्षा है। अब हम तो एग्जाम में माँ ने हमें बिठा दिया, पास भी माँ को ही कराना है। तो माँ की परीक्षा में बैठिए, पास भी माँ ही करा देगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे जल्द ही मिलूंगा। प्रयास रहेगा कि अब वीडियो नियमित रूप से बनता रहे, और जैसा माँ ने कहा है कि इन बातों को एक एक करके आप लोगों के सामने लाता रहूं। कारण ये नहीं है कि मैं अपनी पीड़ा बताऊं, कारण ये है कि आप लोगों को सचेत करना आवश्यक है। इसलिए नए वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए जय मां काली।